हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल माली सर 2.0 पे। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी टॉपिक ओम्स लॉ। क्या होता है ओम्स लॉ, क्या होता है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। तो वीडियो के स्किप बिल्कुल बिना करे विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें, ओम्स लॉ क्या कहता है, तो ओम्स लॉ कहता है कि किसी भी कंडक्टर से जो करंट फ्लो हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके पोटेंशियल डिफरेंस के, अगर हमारी जो फिजिकल कंडीशन है वो कांस्टेंट है। यानी कि द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स प्रोवाइडिंग दैट ऑल फिजिकल कंडीशंस आर कांस्टेंट। जैसे कि टेम्परेचर हो गया, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है हमारा, यानी कि कोई भी फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट है तो उसमें जो हमारा पोटेंशियल होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। यानी कि करंट पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे तो करंट भी क्या होगा, हमारा इंक्रीज होगा। अब हमारे पास यहाँ पर प्रोपोर्शनल है तो हम यहाँ पर कांस्टेंट लगाएंगे, प्रोपोर्शनल का साइन हटा के कांस्टेंट लगेगा। और उसके बारे में हमने 10th क्लास में भी पढ़ा था, पता है आपको? पता है? नहीं पता है तो हम बता देते हैं। आर हमारा यहाँ पर कांस्टेंट आएगा और इसे जनरली हम आर आई या फिर आई आर भी लिख सकते हैं। तो ये तो हमारा पोटेंशियल का यहाँ पर फॉर्मूला हो गया। अब ये आर क्या है, हमारा वी हमारा पोटेंशियल है, आर हमारा करंट है। अब ये आर कहाँ से, आई हमारा करंट है तो ये आर कहाँ से आ गया, आर हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है। आर इज द रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर आर का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, वी बाई आई हो जाएगा। यानी कि अगर हम रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं, रेजिस्टेंस अगर हमारा ज्यादा है तो करंट का फ्लो कम हो जाएगा, क्योंकि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आर ज्यादा तो करंट कम, यानी कि आर जो होता है वो करंट के फ्लो को अपोज करता है। जैसे कि हमने 11th क्लास में भी पढ़ा था कि विस्कोसिटी जो होता है एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है जो कि किसी भी लिक्विड के फ्लो को अपोज करता है। यानी कि अगर विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो लिक्विड का फ्लो कम होगा, तो वही हमारे यहाँ पर रेजिस्टेंस हो गया। रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी भी सब्सटेंस की जो कि फ्लो ऑफ करंट का अपोज करती है, या फिर वी कैन से रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, वैसे तो देखा जाए तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्ट पर एम्पियर। और अभी तो सुनो, यहाँ पर इसकी यूनिट एक और हमें पता है, यहाँ पर इतने बड़े बड़े अक्षरों में क्या लिख रखा है हमने, ओम। इसकी यूनिट क्या होती है, ओम, जिसे हम सिग्मा, ऐसा जो सिंबल होता है सिग्मा, उससे हम रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी यूनिट क्या हो गई, ओम हो गई। अब रेजिस्टेंस जो होता है हमारा पोटेंशियल और करंट पर डिपेंड नहीं करता है। कांस्टेंट हमारा पोटेंशियल और करंट पर क्यों डिपेंड करेगा, ये तो डिपेंड करता है लेंथ और एरिया पर। कैसे, अभी देखते हैं। रेजिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, यानी कि अगर किसी वायर की लेंथ ज्यादा है तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, वायर की लेंथ कम है तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, और वी कैन से एरिया ऑफ कंडक्टर के। अब ये एरिया क्या होता है, ये हमारा कोई कंडक्टर है तो ये जो हमारा एरिया होता है, या फिर हम इसे स्टार्टिंग पॉइंट कह सकते हैं जहाँ से चार्ज इलेक्ट्रॉन्स करंट जो होता है एंटर करता है, तो ये जो एरिया होता है इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जैसे पतला वायर हमने लिया तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, और अगर हमने मोटा वायर लिया तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा। यहाँ तक बात क्लियर है। दोनों इक्वेशन को अगर हम कंबाइन करें तो आर प्रोपोर्शनल क्या मिलेगा हमें, एल बाई ए, और फिर प्रोपोर्शनल आ गया यहाँ पर, अभी तो एक कांस्टेंट लगाया फिर प्रोपोर्शनल फिर कांस्टेंट लगा देते हैं, तो आर इक्वल हो जाएगा रो एल बाई ए के। अब यहाँ पर रो क्या है, रो होता है रेजिस्टिविटी, या फिर रेजिस्टिविटी की जगह इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। बहुत बार इसका रेजिस्टिविटी की जगह स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी यूज किया जाता है। अब ये रेजिस्टिविटी क्या होता है, उसका फॉर्मूला हम देख लेते हैं। तो रो इक्वल हो जाएगा आर ए बाई एल। तो यहाँ से इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ओम मीटर स्क्वायर बाई मीटर, यानी कि मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा तो ओम मीटर क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी।
यहाँ तक बात क्लियर है। अब ये काय पे डिपेंड करता है और डिटेल में हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि ओम्स लॉ की मदद से हम कैसे करंट, पोटेंशियल या फिर रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, एक हमारे पास बल्ब है जिसका रेजिस्टेंस है 240 ओम और उसे हमने 120 वोल्ट के पावर सोर्स से कनेक्ट किया है। तो उसमें जो करंट फ्लो होगा वो कितना होगा। हमारे पास रेजिस्टेंस आ गया, पोटेंशियल आ गया, तो अब हमें करंट फाइंड करना है। तो करंट का फॉर्मूला ओम्स लॉ की मदद से, करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा। तो V हमारे क्या है, 120 वोल्ट है, रेजिस्टेंस हमारा 240 है, यानी कि यहाँ पर जो हमारा करंट होगा वो क्या हो जाएगा, 0.5 एम्पियर क्या हो जाएगा, हमारा करंट हो जाएगा। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।